Hello children, this side Ma'am Varsha, and this is the fourth lecture of Political Lesson 1, Power Sharing. In this previous lecture, we have learned about the Sri Lanka, and we have come to know that 74% means majority of the population they speak Sinhala language, while 18% are the Tamil speakers and 8% people they speak both the language. So we found that what Sinhala speakers are the majority section of the Sri Lanka, and they are mainly the Buddhist. In this class, we'll learn about the majoritarianism in Sri Lanka. Children, Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948 after 1 year of our country. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance. Dominance means to be more powerful, यानी दूसरों पे शासन करने वाले. ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. अब उनका क्या था, उनकी मेजोरिटी थी, सिन्हाला स्पीकर्स की थी, तो द गवर्नमेंट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द Sinhala people, those who are speaking the Sinhala. As a result, what happened? The democratically elected government adopted a series of majoritarian. तो उन्होंने वही किया कि जो मेजोरिटी थी, जिन लोगों की मेजोरिटी थी, उन्हीं के आधार पर अपनी गवर्नमेंट को बनाया. अब दे एस्टैब्लिश्ड सिन्हाला सुप्रीमेसी. अब उन्होंने सिन्हाला स्पीकर्स को और सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दे हैज़ ट्रीटेड. नाउ व्हेन दे हैव डन दिस, what the problems arose? Children, what the problems arose? First, in 1956, Act was passed by the government which made Sinhala the official language of Sri Lanka. अब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दैन व्हाट अबाउट द पीपल दोज हु वर द तमिल स्पीकर्स? बिकॉज अब क्या, जो भी ऑफिशियल वर्क था, ऑल दीज दे यू हैव टू डू इन विच लैंग्वेज? Of course, Sinhala language. But the people, those who are the Tamil speakers, they were not knowing the Sinhala language. So it was very difficult for them. So there was a conflict between them, Sinhala speakers and the Tamil speakers. Next, government favored Sinhala speakers in job and admissions in the colleges or the schools. अब जब सिन्हाला स्पीकर्स जो मेजोरिटी थी, ऑफ कोर्स मेजोरिटी होगी तो उन्हीं का शासन, उनको उनकी संप्रभुता रहने वाली है, तो गवर्नमेंट ने भी वैसे किया. एंड दे हैव गिवन द एडवांटेज आल्सो, एंड दे फेवर्ड दैट कि उन लोगों को ही इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड प्लस एडमिशन इन द कॉलेजेस. अगेन देयर वाज a discrimination against Tamilians. Next, new constitution stated that government shall protect and foster Buddhism, and the people, they were Sinhala speakers, they were the followers of Buddhism, so the government also stated कि उनको बुद्धिज्म को they will protect. देन अगेन तमिलियंस रियलाइज दैट कि उनका कल्चर पे और उनकी लैंग्वेज पे और उनको ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. दे डिनाइड, द गवर्नमेंट डिनाइड दैम. देन व्हाट हैपेंड, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑन तमिल्स? अभी गवर्नमेंट ने जो बनाया उसके लिए प्रॉब्लम्स ही होने लगे. एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ ऑन तमिल्स? दैट इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन मीन्स सेपरेशन. उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोगों को दबा रहे हैं, हम लोगों को अलग थलग कर रहे हैं. दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. उन्होंने फील किया कि जो सरकार है और जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है, ना तो वो लोग उनकी लैंग्वेज के बारे में ध्यान रख रहे हैं और ना उनके कल्चर, भाई उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, कहीं उनको पूछ ही नहीं रहा है, तो इस तरह से तो उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज का ख़त्म ही हो जाएगा. They felt that government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and opportunities, and ignored
देयर इंटरेस्ट. दे ऑल्सो फेल्ट दैट कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी, कानून थे, कि उनके अकॉर्डिंग दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, असमानता हो रही थी. फॉर वॉट? टू गेटिंग द जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, and also ignored their interest. Then what happened after that? The relation between Sinhala and Tamil communities strained over time. खराब से बदतर हो गए जो उनके रिलेशंस थे. ड्यू टू वॉट? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स थे, टू कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, सो दे वर अगेंस्ट ईच अदर. Now what was the result? What was the result of this? Reaction and result. So Tamils launched parties and struggles for equality of language and opportunities in job and education. Now Tamil realized that कि अगर इस तरह से चलने वाला है, then one day there will be no, उनका कुछ रहने वाला ही नहीं है, मीन्स देयर विल बी नो वैल्यू फॉर देम इन द कंट्री. सो दे स्टार्टेड टू गैदर टुगेदर एंड to make some parties together which was demanding, they were demanding the equality for language as well as for the opportunities in jobs and education. Then what happened? They were demanding and the government denied repeatedly. वो जैसे जो भी डिमांड कर रहे थे, भी हमें चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, हमें इक्वल कर दो, बट द गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग टू दैम, और वो उनको मना कर देती थी. ओके चिल्ड्रन. Then 1980s, several political parties of Tamil were demanding an independent Tamil state in north and eastern parts of Sri Lanka. अब उन्होंने कहा भाई 1918 में कि भाई आप लोग हमें यहाँ पे पूरा कंट्री में अगर हमें इक्वल राइट नहीं देना चाहते हैं, तो आप हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, हमें एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करने दो, वेयर दे वांटेड नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका. बट दिस डिमांड वाज आल्सो डिनाइड बाय द गवर्नमेंट. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वॉर. अब एक कम्युनिटी को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? देयर वाज अ डिस्ट्रस्ट एंड देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट एंड इट टर्न्ड इनटू सिविल वॉर. और वह एक गृह युद्ध के रूप में हो गई. यानी वहाँ पे श्रीलंका में ही दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, गृह युद्ध हुआ. देश के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं. एंड thousands of people have been killed, many forced to leave the country and many more lost their livelihood. हजारों की संख्या में लोग मारे गए. बहुत सारे जो लोग थे वह अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उनका सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे नष्ट हो गया था. एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और उनकी जो पैसा कमाने का, जीविका कमाने का जो साधन था, दे लॉस्ट दैट. मीन्स देयर कंडीशन इन द वर्स्ट, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई. एंड इट वॉज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक. इट वॉज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द कल्चरल and social life of country Sri Lanka. Children, we have seen in our previous class when we have learned about the power sharing in the Belgium. हमने बेल्जियम की भी केस स्टडी पढ़ी और श्रीलंका भी केस स्टडी पढ़ी. चिल्ड्रन, बेल्जियम में भी हमने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों लोग, दो कम्युनिटी थी. ओके, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या वहाँ के जो लीडर्स थे, दे हैव टेकन आउट अ प्रॉपर सॉल्यूशन. दे हैव गिवन द इक्वल शेयर. They divided the power equally in both the communities, or they avoided the conflict between the two communities, which can be or which could be cause the division of the country as well as for the war. As the result we have seen in Sri Lanka. What happened in Sri Lanka? There they have given the importance of the they have given importance to the majoritarian उनको दिया. Then the people, those who were the minority, they were belonging like Tamil speakers. So there was a conflict and it turned into the civil war, और पूरे देश का इतना नुकसान
हुआ। सो अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो सकती है, या पावर शेयरिंग के बिना एक कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है. देयर कैन नॉट बी पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी इफ देयर विल बी नो पावर शेयरिंग. दैट्स वाई in our country, as we have democratic government, we share power, government share power in many or in its organs, as we have discussed, and in coming lectures also we will learn more about that. For today's class, this much only. Here I am ending my video. Meet you soon. Bye.